ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। ड्रामा में अचल अडोल कब रहेंगे? जब ड्रामा का ज्ञान परफेक्ट रूप से हमारे अंदर रहेगा। ड्रामा का ज्ञान क्या है? ड्रामा कल्याणकारी है। हाँ, ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। हाँ, ड्रामा निरंतर है, कभी खत्म होने वाला नहीं। और हर आत्मा निर्दोष है। तो ये अगर ज्ञान अगर हो जाए तो बाबा कहता है कि इसीलिए माया का तूफान तो आएगा, लेकिन तुम्हें एक रस चलना है और हर्षित मुख हंसते रहना। ये नहीं, हर्षित मुख वो चेहरा ही पता चल जाता है। तो देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चों को सदा हर्षित रहना। कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो। कोई भी बात हो अंदर से देखना ये सीन चल रहा है, बस ये सीन अभी चल रहा है। कभी भी उदासी या किसी पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, लेकिन कभी भी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। कैसी भी बात आ जाए हमें उदास नहीं होना है। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझा रहे। बेहद का बच्चा कौन है? आत्मा। और उसे परम पिता परमात्मा समझाते हैं। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि बेहद का बाप हूँ मैं, बेहद के बच्चों को समझा रहा हूँ। नहीं, उनके तो करके 5-7 बच्चे होंगे। यह जो सभी आत्माएं हैं आपस में भाई भाई हैं। आत्माओं के रूप में हम सब भाई भाई हैं। उन सब का बाप जरूर होगा। कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो भाई भाई हैं, सबके लिए कहेंगे ये चीज़। जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में सभी बांधे हुए, धागे से नहीं। ड्रामा में बंधे हुए हैं, लेकिन कोई धागा नहीं है जिसको कोई नहीं जानता। यह न जानने पर ही ड्रामा में नूंद है। ये न जानना भी ड्रामा में नूंद है। जो बाप आकर सुनाते हैं, कथाएं आदि जब बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्माए नमः। ये कितना रॉन्ग हो गया ना? परम पिता परमात्माए नमः ये लगा दिए, मतलब बहुत सारा परमात्मा। जबकि आत्माएं अच्छा लगता है, परमात्माएं अच्छा नहीं लगता है। तो अब वह कौन है ये जानते ही नहीं। कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, परंतु समझ से नहीं कहते हैं। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे। देवता विष्णु को कहा जाता है, ब्रह्मा का किसी को पता ही नहीं। विष्णु देवता ठीक है, बाबा कहता विष्णु संपूर्ण बन गए ना, तो जो संपूर्णता को प्राप्त कर लिए वही देवी देवता है। तो इसीलिए विष्णु का स्वरूप ठीक है। तो बाबा कहता है शंकर का कोई भी पार्ट नहीं है। शंकर का पार्ट गुप्त है ना, वो हमारे अंदर है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल तो दिख नहीं ना रहा, पार्टिकुलर कोई नहीं है, नहीं ना है। जैसे कि ब्रह्मा भी है कोई, और विष्णु स्वरूप दिखाते हैं। जब हम संपूर्णता की ओर जाते हैं तो पता चलता है कि शुरुआत में हम कैसे थे और अभी हम कैसे हैं। लेकिन शंकर कुछ दिखता नहीं है, तो उनकी बायोग्राफी नहीं है। शिव बाबा की बायोग्राफी है। वह आते हैं पतितों को पावन बनाने, नई दुनिया स्थापन करने। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सभी धर्मों का विनाश हो रहा है। किन धर्मों का विनाश? देह के धर्मों का विनाश हो रहा है ना। इसमें सभी प्रकार के धर्म आ जाते हैं, चाहे वो पत्नी धर्म, पति धर्म, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, ये सारा धर्म आ जाता है। इंसानियत का धर्म, नर नारी का धर्म, ये सारा धर्म आ जाता है। और फिर विनाश होकर कहाँ जाते हैं? शांति धाम में। शरीर तो सबके विनाश होने हैं। नई दुनिया में होंगे तो सिर्फ तुम, कितना नशा है इसमें कि अगर नई दुनिया में जाएंगे तो सिर्फ हम बच्चे जाएंगे, बाकी आत्माएं नहीं जाएंगी। जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम जान गए हो। सबके तो नाम नहीं ले सकते, बहुत सारे धर्म आ गए हैं इसलिए नाम नहीं ले सकते हैं। छोटी छोटी टालियाँ बहुत है। पहले डीटीज में माना देवी देवता धर्म, फिर है इस्लामी आती है। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के कोई की बुद्धि में नहीं आ सकता। मतलब बताने के बाद भी उनको नहीं समझ में आएगा
कि ये कैसे हो सकता है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया। देवी देवता धर्म लोप इसलिए हो गया क्योंकि हम जो ये निर्विकारी थे वो विकारी बन गए। अब निर्विकारी रहे तब तो कहेंगे ना कि हम देवी देवता कुल के हैं, इसीलिए हम कह देते हैं हम मनुष्य हैं। इसीलिए बनेन ट्री की मिसाल देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं, जड़ बिल्कुल भी नहीं होता है। एकदम आपको साफ नजर आएगा कि पेड़ ऊपर जैसे खड़ा है, उसका जो टाल टाली निकलता है ना तो पत्ता हट जाता है, और वो जो उसका डाली होता है वो ऐसे घूम घूम कर ना उसको थामे रखता है। तो सबसे बड़ी आयु इसी की होती है, बनेन ट्री की सबसे ज़्यादा आयु रहता है। देखिए देवी देवता का कितना उम्र है, 2500 साल। इतना साल है किसी का, कोई भी धर्म का नहीं है। तो उसी तरह बनेन ट्री मिसाल है देवी देवता धर्म का, और इसीलिए उसका आयु भी ज़्यादा है। तो हमसे प्रकृति है, प्रकृति से हम नहीं है। एकदम बाबा हर बात क्लियर कर रहे हैं। तो इनकी आयु बड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आयु के अनुसार वह जब प्राय लोप हो जाता है तो बाप आकर के कहें कि अभी एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होना है। इसीलिए त्रिमूर्ति चित्र लगाते हैं। त्रिमूर्ति चित्र इसलिए कि ये तीनों का कार्य हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, ये तीनों स्वरूप हमारे अंदर हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अर्थ नहीं समझते। अभी चिंतन में आ रहा था कि जैसे सूर्य भी हम हैं, चांद भी हम हैं, तारे भी हम हैं, ये तीनों ही स्वरूप हमारे अंदर है। जब हम तारे हैं, टिमटिमा रहे, एकदम लाइट कम, धीरे धीरे तारे बनते हैं, फिर चंद्रमा की स्थिति में पहुंचते हमारा लाइट संपूर्णता की ओर जाता है, और जब संपूर्ण बन जाते हैं तो फिर दूसरों को देने के लिए ज्ञान सूर्य भी बनते हैं, और वो सूर्य सदा लाइट स्वरूप है। चंद्रमा सदा लाइट स्वरूप नहीं है। तो हमें सदा लाइट स्वरूप यानी सूर्यवंशी में आना है। तुम बच्चे जानते हो ऊंचे से ऊंचा है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सृष्टि पर आते हैं देवी देवताओं के सिवाय फिर और कोई धर्म नहीं रहता है। पहले है ब्रह्मा विष्णु शंकर, सृष्टि पर आते हैं फिर देवी देवता, ऊंची से ऊंचा भगवान है, उसके बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और उसके बाद फिर देवी देवता धर्म, और उसके बाद कोई धर्म नहीं, और कोई धर्म नहीं। जब देवी देवता आते हैं तो और कोई धर्म नहीं रहता है। भक्ति मार्ग की ड्रामा में नूंद है, और भक्ति मार्ग भी ड्रामा में नूंदा हुआ है। पहले शिव की भक्ति करते हैं, फिर देवताओं की भक्ति। भारत की ही बात है, ये विदेशों में नहीं होता है कि पहले भगवान को माने, फिर देवी देवता, फिर प्रकृति को माने। ये सारा कुछ भारत में होता है। बाकी तो समझते हमारा धर्म, मठ, पंथ कब स्थापन होता वो सब जानते हैं, केवल एक हम लोग नहीं जानते हैं हमारा धर्म का स्थापना कब हुआ। जैसे आर्य लोग कहते हैं कि हम बहुत पुराने हैं, वास्तव में सबसे पुराना तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। जब तुम झाड़ पर समझाते हो तो खुद भी समझ लेंगे कि हमारा धर्म फलाने समय में आया। जब झाड़ में देखेंगे तो खुद ही समझ में, देखिए इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, पेड़ है, कोई भी पेड़ आप देखते हैं कि जब ऊपर से नीचे तक इतना दूर तक एकदम कोई टाल टाली नहीं, और उसके बाद देखिए कितना झाड़ खड़ा रहता है। तो ये उतना दूर जो है ना वो लक्ष्मी नारायण और सीताराम का है, उसके बाद अनेक टाल टालियाँ आ जाती हैं। सबको जो आदि अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है सो तो बजाना है, इसमें कोई का दोष या भूल नहीं सकते। बाबा कहता नहीं कह सकते कि किसी की गलती है। बच्चे की गलती थोड़ी कहेंगे कि बूढ़ा क्यों हो गया, वो पाठ है ना। तो यह तो सिर्फ समझाया जाता है कि पाप आत्मा क्यों बने, ये समझाया जाता है। दोष नहीं रख रहा बाबा कि तुम क्यों बन गए, ये नहीं। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, फिर सब भाई भाई सतयुग में क्यों नहीं आते हैं। जितने भी आत्माएं हैं सब तो उनके बच्चे हैं, फिर सब क्यों नहीं आते हैं। तो बाबा कहता है परंतु ड्रामा में पाठ नहीं है। अब क्या है कि माँ बाप सभी बच्चों के लिए चाहता है कि सब अच्छे बन जाए, तो सब क्यों नहीं बनते हैं। फिर लास्ट में बोलते इसका किस्मत, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे जॉब में चले गए, 1 बच्चा बिजनेस भी किया और चौथा बच्चा कुछ नहीं कर रहा। माँ बाप का क्या दोष है। तो बोले इसका किस्मत। तो उसी तरह बाबा कहता है ड्रामा में ये नूंद है।
यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें निश्चय पूरा रखना चाहिए। और कोई बात बोलो नहीं, ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि ज़्यादा बोलने में फिर क्या हो जाता है, देह भान आ जाता है। चक्र दिखाया जाता है कैसे ये फिरता है, कल्प वृक्ष का चित्र है, परंतु यह कोई नहीं जानता कि इनकी आयु कितनी है। बाप कोई की निंदा नहीं करती, ये तो समझाया जाता है कि कैसे हम पापात्मा बने हैं। तो ये तो समझाया जाता है, तुमको भी समझाते हैं, तुम कितने पावन थे, अभी पतित बन गए हो तो पुकारते हो हे पतित पावन आओ। पहले तो तुम सबको पावन बनना पड़ेगा। हम लोग पुकारते आए, अब ऐसा भी नहीं है कि पुकारने लगे अब भगवान आ गया। पुकारने का कार्य तो द्वापर से कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम पर ही आया। तो बाबा कहता है कि अब जब तुमको ज्ञान मिल गया है, तब तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि खुद को पावन बनाना। फिर नंबरवार पाठ बजाने आना है। आत्माएं सब ऊपर में रहती हैं, बाप भी ऊपर रहते हैं, फिर उनको बुलाते हैं आओ, ऐसे वह बुलाने से नहीं आते हैं। बाप कहते मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है, जैसे हद के ड्रामा में बड़े मुख्य एक्टर का पार्ट होता है ना। अब देखिए सीन होता है कि कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अचानक से हीरो का एंट्री होता है, तो ड्रामा में नूंधाया है कि ऐसे समय में हीरो आते हैं। तो उसी समय कि जैसे कलयुग का एकदम अति में जाने लगता है, जब ये हर आत्मा सोचती है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब उस समय शिव परमात्मा आकर सबको पवित्र बनाते। ये कितना बड़ा कार्य है। यह फिर बेहद का ड्रामा है। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं, सब बंधे हुए हैं, परमात्मा तक बंधा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि धागे से बंधे हुए, ये नहीं सोचना कि सब धागा से बंधा हुआ है, नहीं, ड्रामा में बंधा हुआ है सब। तो यह बाप समझाते हैं वह जड़ झाड़ होता है। अगर बीज चैतन्य होता तो उसको मालूम होता कि यह कैसे झाड़ बड़ा होता है फिर फल देगा, उसको मालूम होगा। लेकिन यह तो चैतन्य बीज है ना, तो बता रहा है, वो बीज थोड़ी बताएगा आपको। आम का बीज बताएगा कि हम कितना दिन में फल देंगे, कितना फल देंगे। अब बाबा तो सब कुछ एक्यूरेट बता रहा है, क्योंकि चैतन्य बीज है। तो सृष्टि रूपी झाड़ का, इसको उल्टा झाड़ भी कहा जाता है। उल्टा क्योंकि ड्रामा आता है धरती पर होता है और बीज है ऊपर में, तो इसलिए उल्टा झाड़ हुआ ना, ऊपर से नीचे आया। और यहाँ का बीज होता है कि धरती से निकलकर ऊपर की ओर जाता है। तो बाप तो नॉलेजफुल है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। यह वही गीता का नॉलेज है जो जिसके लिए सुनते आए हैं कि महाभारत युद्ध के समय रोक दिया गया था समय, और कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे। तो कोई नई बात नहीं है। यहाँ बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते। श्लोक बोलने से क्या होता है, लोग मूंझ जाते हैं। कल एक देख रहे थे प्रेमाचार्य में कि एक बहन बोली कि रहम आता है कि इतना पवित्रता में थी सीता, लेकिन राम एक धोबी के कहने पर उसको निकाल दिए। बहुत दुख होता। आज हम लोग के साथ भी तो वही हो रहा है। तो प्रेमाचार्य भी थोड़ा सा कड़ा होके बोले कि आप जान रही हैं आपका चल रहा है कर्म का, आपका लेख जोक, लेकिन वो लीला था, वो लीला का नाम दे दिया गया। और यहाँ आपका कर्म खराब है इसलिए आपको ऐसे, तो ऐसे तो वो माँ बहन नहीं समझेगी। वो लीला था और आपका कर्म चल रहा है, तो ना कर रही है, लेकिन वो जबरदस्ती थोप दिए और संस्कृत का लंबा लंबा उच्चारण करने लगे। और यही जीत उन लोग क्या करते हैं, संस्कृत का श्लोक बोलकर सामने वाले को शांत कर देते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से वो ज्ञानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बाबा एक एक चीज एकदम क्लियर बताता है। सीता को क्यों झेलना पड़ा, क्यों झेलना पड़ा, क्योंकि वो एक बार लक्ष्मण रेखा लांघी, इसलिए एक का पद्मा गुना रिटर्न मिलता है यहाँ पर, क्योंकि वो राम की बन चुकी थी, सीता से राम का विवाह हो चुका था। यहाँ भी जब हम लोग भगवान के बन चुके हैं और बनने के बाद अगर लक्ष्मण रेखा लांघते हैं तो ये इसका पद्मा गुना रिटर्न भोगना पड़ेगा हमें। तो वो लोग तो ग्रंथ पढ़कर फिर अर्थ बैठ समझाते हैं, लेकिन क्लियर नहीं होता उनका अर्थ। बाप बैठ समझाते, ये पढ़ाई है बच्चे, इसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं। उस शास्त्र की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट भी नहीं है। कितना भी आप शास्त्र सुन लें, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है वहाँ। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान
भक्ति वैराग्य, ऐसा क्यों बोला? कि मन में आता था कि ज्ञान के बाद तो वैराग्य आना चाहिए। ज्ञान आता है तो भक्ति से वैराग्य हो जाता है, इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य बोला गया। ज्ञान मिलने के बाद ना, मिलने के बाद ज्ञान मिलने के बाद हम लोगों का प्रारब्ध मिलता है, प्रारब्ध के बाद भक्ति शुरू होता है। तो ज्ञान मार्ग ही 2500 साल चलता है ना, उसके बाद भक्ति होता है। अब भक्ति के बाद जब मेरा भक्ति पूरा होता है तो वैराग्य आने लगता है, और उस वैराग्य में ही फिर ज्ञान मिलता है। बोलते हैं ना कि अब जीने का इच्छा नहीं कर रहा है, अब हम नहीं जीना चाहते, उसी समय परमात्मा ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। तो यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। शंकराचार्य आते हैं तब वह बैठ सिखलाते हैं कि घर बार से वैराग्य रखो। उन लोग तो बाहर निकाल देते हैं हठ योग सिखाकर। वह भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते हैं। जब बहुत वृद्धि होने लगती है तब शास्त्र बनाना शुरू कर देते हैं, अच्छा पॉइंट लिखना शुरू करते हैं, हाँ ये बात अच्छा है, चलो शास्त्र बना दो। तो पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक ही होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है। यह भी समझना चाहिए कि पहले एक आता है, उसके बाद ये भी कैसे हुआ, ब्रह्मा बाबा एक बना, शिव बाबा का बच्चा, उसके बाद कितने बच्चों को क्रिएट किया गया। तो अचानक वृद्धि नहीं होता, लेकिन हाँ यहाँ बहुत स्पीड से होता है संगम युग में। और बाकी धर्म स्थापक जो आते हैं उनका बहुत धीरे धीरे होता है। यहाँ पर भी डिनाइस्टी यहाँ नहीं हुआ ना, हम लोग का डिनाइस्टी क्या हुआ, स्थापन जरूर हो रहा है, लेकिन संगम युग पे नहीं हो रहा डिनाइस्टी। संगम युग में परिवार होता है, डिनाइस्टी तो स्थापन होगा सतयुग में। तो सृष्टि से पहले कौन सा धर्म था? अभी तो अनेक धर्म हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक पने का कितना दुख होता है, निधन के बन पड़ते हो तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो। जब हम लोग भक्ति में थे पता नहीं था कि कौन हमारा माता पिता है, तो हम लोग निधन के बने हुए थे और आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। कोई पाप पुण्य नहीं देख रहे थे, बस लड़ाई करके छीना झपटी सब कुछ कर रहे थे। तो हम लोग रचयिता को नहीं जानते थे, रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते थे और लड़ाई करते थे। कहते हैं ना तुम आपस में लड़ते रहते हो, तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या? लोग पूछते हैं ना कि आप बच्चे लड़ने लगते, तो तुम्हारा माँ बाप नहीं है जो तुमको लड़ते हुए छोड़ दिया है? तो यहाँ हम लोगों के भी माँ बाप गुम हो गए थे हमारी यादों से। तो इस समय सब निधन के बन पड़े। अभी कलयुग के अंत में सब निधन के, किसी को पता ही नहीं कि हमारा असली माँ बाप कौन है। नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था, अपार सुख थे। यहाँ अपरम अपार दुख है, वह सत्युग का सुख और ये कलयुग का दुख। अभी तुम्हारा है पुरुषोत्तम संगम युग, न दुख न सुख, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सत्युग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। यहाँ है असुर, वहाँ है देवताएं। यहाँ है असुर कलयुग में और सत्युग में देवी देवता है। तुम जानते हो यह रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। रावण भर लंका का मालिक था, लेकिन रावण का मुकुट में गधे का दिखाते हैं चित्र। गधे को कितना भी साफ करो ना, कपड़े रखो उसके ऊपर, गधा फिर भी मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब ही कर देगा, उसका लक्षण है। वो बिना लोटे अच्छा उसको महसूस नहीं होगा। तो बाप भी तुम्हारे कपड़े साफ करते हैं, गुलगुल बनाते हैं, फिर रावण राज में लिथड़ कर आप पवित्र बन जाते हो विकारों में घुसकर। तो आत्मा और शरीर दोनों आप पवित्र बन जाती है। शरीर तो बनता ही है, आत्मा भी तो विकारी बन जाती है मन बुद्धि से। तो बाप कहते हैं तुमने सारा श्रृंगार ही गंवा दिया। जो श्रृंगार बाबा हमारा किया था ज्ञान गुण शक्तियों से, वो सारा खत्म कर देते हैं। बाप को पतित पावन कहते हैं। तुम भरी सभा में कह सकते हो कि हम गोल्डन एज में कितने श्रृंगारे हुए थे देवी देवता के रूप में, कितना फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य था। फिर माया रूपी धूल में लिथड़ कर हम मैले बन गए हैं। तो बाप कहते हैं यह अंधेर नगरी चौपट राजा है ना। अंधेर नगरी चौपट राजा मतलब राजा भी अंधा, प्रजा भी अंधा। कोई है आत्मिक स्थिति में? कोई भी नहीं है, सब देवभान में, इसीलिए अंधेर नगरी चौपट राजा बोलते हैं। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। जो कुछ हुआ वो फिर से रिपीट होगा,
इसमें मूंझने की दरकार नहीं, फिर से हमको गिरना होगा। अरे कितना सुंदर पाठ हम लोग को मिल रहा है, ये तो नशा रखें कि हम सत्युग त्रेता में देवी देवता बन रहे हैं, द्वापर कलयुग में भी ऊंचा स्थान पूज्य स्वरूप में रहेंगे, ब्राह्मण रूप में आए तो कितना ऊंचा श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं और फरिश्ता बन रहे हैं। हम लोगों का सारा स्वरूप बहुत सुंदर है, इसलिए मूंझना नहीं है। 5000 वर्ष में कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सेकंड हैं। एक बच्चे ने सारे धर्मों का हिसाब निकालकर भेजा था ब्रह्मा बाबा को, लेकिन इसमें भी बुद्धि व्यर्थ गई। क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं। तो बाबा तो ऐसे समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, सार में समझा देते हैं। हम डिटेल में क्यों जाएं? हमें अपना पुरुषार्थ करना है, उसके आगे कुछ नहीं सोचना। तो बाबा कहता है कि एकदम हम लोग मैले हो गए और अब व्यर्थ में दुनिया का नहीं चलाना कि कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, ज़्यादा नहीं, बस सार में बाबा समझा दिया, हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा ग्रेट 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 ग्रैंड फादर है। उनका ऑक्यूपेशन दुनिया में कोई भी नहीं जानता। जान रहा था? बूढ़ा कैसे बने? बूढ़ा ही ब्रह्मा क्यों बने? लेकिन अभी हम लोगों को कितना क्लियर है। देखिए भक्ति मार्ग में गाते थे कि बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल क्यों। बूढ़े ब्राह्मण बने ना शिव बाबा, हाँ, उसके बाद कंचन महल क्यों? तो विराट रूप बनाया है। तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया, मेन ब्रह्मा को उड़ा दिया गया। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं, उनको भी कहते आदि देव। बाप समझाते मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ, ये उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है, चैतन्य ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा होती है। आत्मा तो चल भी ना सके, आत्मा ना हो तो चल भी ना सके। शरीर चलेगा? मुर्दा शरीर नहीं चलेगा। गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है। 5-6 मास तक पहले शरीर यहाँ तैयार होता है। उसी तरह जब हम लोग जाएंगे परमधाम, उसके पहले बाबा यहाँ पर स्वर्ग बनाएगा, उसके बाद आत्माएं आएंगी और राज्य करेंगी। राज्य करेगी मतलब सुख भोगेगी। तुरंत राज्य नहीं होगा, राज्य तो एक 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 स्टार्ट होगा लक्ष्मी नारायण के समय, लेकिन स्वर्ग पहले से आ जाएगा। स्वर्ग आ जाएगा लेकिन कैलेंडर में दिखाएगा एक एक लक्ष्मी नारायण के अनुसार। यह भी ड्रामा में बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खलास हो जाता है। आत्मा विनाशी है, वह पाठ बजाती है। यह बाप आकर रियलाइज करवाती है। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। अभी क्या है, संगम युग पर हमारा चिप है जो आत्मा रूपी चिप, उसमें चारों युगों का गाना भरा जा रहा है कि कैसा पाठ अदा करेंगे। आजकल जो चिप निकलता वो तो बहुत सुंदर उदाहरण है कि आप जब एक साधारण मनुष्य इतने छोटे से चिप में इतना सारा गाना लोड कर देता है, तो हम आत्मा में परमात्मा लोड नहीं कर सकता 4 युगों का। तो परम पिता भी आत्मा है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही आत्मा का रियलाइजेशन करवाते हैं, हम लोगों को अनुभव करवाते कि मैं आत्मा हूँ। वह तो सिर्फ कह देते परमात्मा सर्वशक्तिवान है और हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। क्या समझते नहीं? कि अगर हजारों सूर्य से तेजोमय एक सूर्य है, एक सूर्य को अगर हम देखते हैं तो आग धुंधला टाइप का हो जाता है, और सोचिए हजारों सूर्य से तेजोमय आत्मा और प्रवेश कर जाए पतित शरीर में, तो शरीर तो एकदम जलकर भस्म हो जाएगा। तो ये समझते नहीं है बच्चे। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग का वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों में यही लिख दिया है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, कहा मैं इतनी तेज सहन नहीं कर सकता। तो वह बात है मनुष्यों की बुद्धि में बैठी हुई है कि कौन सा तेज सहन नहीं होता, ये नहीं मालूम। कौन सा तेज? विनाश का साक्षात्कार होता है, जो सहन नहीं ना हुआ ब्रह्मा बाबा को कि बस करो, और इसको नहीं जान सके तो लोग बोल दिए कि हजारों सूर्य से तेजोमय है। तो इतना तेजोमय किसी के अंदर प्रवेश करे तो फट जाए। ज्ञान तो है नहीं, समझते परम पिता परमात्मा हजारों सूर्य से तेजोमय है, हमको उनका ही साक्षात्कार चाहिए। जिद करते हैं बच्चे। तो भक्ति मार्ग की भावना बैठी हुई है तो उनको साक्षात्कार भी वैसा ही होता है। शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत साक्षात्कार करते थे, आंखें लाल हो जाती थी सबकी। जैसे ब्रह्मा बाबा का आंख लाल हो गया था ना, पूरा प्रकाश फैल गया था।
तो साक्षात्कार किया, फिर आज वो नहीं है। बहुत बच्चे जो साक्षात्कार करते थे, संदेशियाँ थी, वो सब भाग गए थे। वह सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं। यह सब बाप समझाते, इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं। बच्चों को हर्षित रहना है। अब देखिए, इसमें ग्लानि नहीं करना, भाग गए, कैसे बच्चे थे, अरे उनका ड्रामा में और बड़ा नूंद था। वो अगर नहीं जाते तो आज चारों तरफ ज्ञान का प्रकाष्ठा कैसे फैलता। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। मुझे तुम इतनी गालियां देते हो, फिर भी मैं क्या करता हूँ, गुस्सा करता हूँ क्या, समझता हूँ ड्रामा अनुसार ये सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। नाराज होने की बात ही नहीं है यहाँ पर। ड्रामा ऐसा बना हुआ, प्यार से समझानी देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेर में पड़े हुए हैं, नहीं समझते तो तरस भी पड़ता है। सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। बाबा तो कुछ नहीं करता है, लेकिन जैसे ही आप अलबेलेपन में कुछ भी करते हैं गलत काम, तो तुरंत क्या होता है, माया को भेजता है बाबा। बाबा कुछ नहीं करता, माया को भेजता है। फिर माया विघन डालती है, तो ये अंदर में महसूस होता, नहीं बाबा हम तो आपके अनुसार चलेंगे। तो यह बेचारे स्वर्ग के द्वार नहीं आ सकेंगे जो विघनकारी हैं। यह सब शांति धाम में जाने वाले हैं। सब चाहते शांति ही हो, तो बाप रियल समझाते शांति कैसे होगा। ये रियल बात समझाते हैं कि शांति तो हमारे अंदर है, हम बाहर ढूंढ रहे थे। अभी तुम जानती हो यह खेल बना हुआ है, ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल स्थिरियम बुद्धि चाहिए। बहुत ऐसा सा सीन आता है जिसमें घबरा रहे ना बच्चे, और क्या ब्रह्मा कुमारी छोड़ दे रहे। हमें नहीं घबराना है, चाहे कुछ भी हो जाए, स्थिरियम बन के रहना है। जब अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे। बाबा कहता है अगर एक रस अवस्था नहीं रहेगी तो आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे फिर। और देखिए, हमेशा अच्छा भी होगा ना तो भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये भी होना बहुत ज़रूरी है, परीक्षा ना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ भी हो जाए, भल तूफान आए, परंतु स्थैर्य में रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक आएंगे, ये बाबा रोज बोलता है कि आएगा। और जैसे जैसे आ रहे, देखिए पहले हम लोगों का विघन कैसे आया, लौकिक परिवार से आया, पहले तो अपने द्वारा आया। कर पाएंगे, इतना सारा विकार को त्याग करना है, अपने मन बुद्धि में आया। फिर धीरे धीरे विश्वास, अच्छा छोड़ो जल, धीरे धीरे कर लेंगे। फिर लौकिक परिवार से आने लगा। लौकिक परिवार के आने के बाद फिर भक्त आत्माओं द्वारा बहुत सारा पेपर आया। उसके बाद अलौकिक आत्माओं में जो साधारण आत्माएं थी उनके द्वारा आया, और अब तो वरिष्ठों द्वारा आ रहा। तो ये भी है ना, मतलब समझना है कि हम लोग बहुत ऊंचे जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं। वरिष्ठ को भी जब अंदर में डर आ रहा है, ईर्ष्या आ रहा है, अहंकार है, तो ये भी एक बहुत ऊंचा स्थान हम लोगों को है कि चलो अब हम उनके बराबर में आ गए कि उनको भी हमसे बैर हो रहा है। तो अवस्था मजबूत चाहिए इसके लिए, ऐसा परीक्षा अंतिम तक आएगा। यह गुप्त मेहनत करनी। क्या गुप्त मेहनत, मैं स्वमान ले ले कि मैं कौन हूँ, पूर्वज आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ, ब्रह्मा बाप के साथ तपस्या करके आई हूँ। तो कई बच्चे पुरुषार्थ करके तूफान को उड़ाते रहते हैं उड़ाते रहते हैं ना, कभी भी उदास चेहरा नहीं रखते। अब क्या होगा, हाँ बाबा से झगड़ा करना भी एक खेल समझते हैं। जैसे कि अब देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा, बाबा से क्या बात करें। बच्चे पूछते, जब तूफान आता है ना तो बात करने में भी जो मज़ा आता है, बाबा तुमको ऐसे करना होगा, तो बड़ा मज़ा आता है। अंदर में आत्मा जान रही है कि मैं तो हूँ विजयी, लेकिन सामने में लड़ाई करना भी मज़ा है, ये भी एक खेल है। तो जितना जो पास होगा ना उतना ऊंचा पद पाएगा। राजधानी में पद बहुत है, राजधानी में भी सबसे अच्छी चित्र है त्रिमूर्ति गोला झाड़ का। तो यह तो शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सेवा करने के लिए ये दो चित्र जाने हैं, इन पर ही वह अच्छी रीति समझा सकते, गोला और त्रिमूर्ति झाड़ पर। त्रिमूर्ति झाड़ और गोला, गोला क्या है, स्वास्तिक। तो आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं यह चित्र कपड़े पर हो, वह बनते जाएंगे। अब तो बन गया है, उस समय बोला जाता था। तो तुम समझाओगे कि यह कैसे स्थापना हो रही है, तुम भी इसको समझोगे तब तो समझाओगे। पहले हम लोगों को समझना होगा ना। अब हम ही लोग मूंझ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। तो अपने धर्म में ऊंचा पद पाओगे। फिर क्रिश्चियन धर्म में तुम ऊंचा पद पाना चाहते हो तो अच्छी रीति समझो, उस समय क्रिश्चियन जरूर होंगे, तो उनके लिए बोला रहा है कि अगर क्रिश्चियन में भी ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहते हो तो इस ज्ञान को समझो।
अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनकर स्वयं का श्रृंगार करना है, स्वयं का श्रृंगार करना है। उदासी निराशा से अपने आप को खराब नहीं करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। हार नहीं मानना है। हार मानना माना श्रृंगार को खत्म कर दिए। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल और स्थैर्यम बनाती है। कभी भी किसी भी सीन को देखकर मूंझना नहीं है, सदैव हर्षित मुख रखना है। वरदान है, सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो तब करो। जो सोचकर नहीं करते, करके सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप ले लेते हैं। पीछे सोचना यही है पश्चाताप। बोलते हैं पिछला रोटी खाया है क्या, यही हुआ पिछला रोटी खाना, बाद में सोचना। तो पहले सोचना है। यह ज्ञानी तू आत्मा का मुख्य गुण है। पहले सोचना तब करना। सोच लेना कि आगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कार्य कर लेना है और अपने आप को स्थिर होकर देखना कि इसका असर क्या है। शस्त्र छोड़ देना है। क्या दिखाते हैं कि जब युद्ध होता है, सामने वाला तीर छोड़ा, कुछ देर के लिए क्या उसमें दिखाते हैं, मंत्र पढ़ते हुए। देख लिया कि ये तीर छोड़ रहा, मंत्र पढ़ा, बस उसके बाद वो तीर छोड़ा। ये गुप्त राज है इसमें कि जैसे ही सामने वाला विरोध किया, आप चुपचाप देखें कि इस टाइप से विरोध कर रहा, हमें कौन सा स्वमान का तीर चलाना है। तो द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहते हैं, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प करो, कर्म करो जो कभी भी मन में भी एक सेकंड भी पश्चाताप ना हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। नहीं, मेरे द्वारा कोई गलती नहीं हुई। बाप को याद करके स्वमान में स्थित रह के मैंने ये कार्य किया है, कोई गलत काम नहीं किया। तो तब कहेंगे ज्ञानी तू, योगी तू आत्मा। स्लोगन है, रहम दिल बनकर सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। रहम दिल बनकर ऐसी आत्माओं पर भी रहम करना है जो भी देह भान है। मतलब इतना ऊंचा स्थान में चढ़कर भी अगर देह भान है तो उनके लिए क्या करेंगे, रहम दिल ही बनेंगे ना। तो अपनी आत्मिक स्थिति को बनाकर चले, आप ऊंचे से ऊंचा चले जाएंगे। ओम शांति।